नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या कोई और? सवाल इसलिए भी क्योंकि अक्सर ये बात चर्चाओं में बने रहता है। अगर नरेंद्र मोदी अब नहीं होंगे तो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होंगे? यह सवाल आजकल चाय की दुकानों से लेकर विमानों तक हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले यह सवाल विपक्ष के नेताओं को लेकर था कि अगर आप मोदी को हटाना चाहते हैं तो उसके जगह पे आपके पास क्या है, आपके पार्टी में कौन से नेता हैं। लेकिन अब बीजेपी में मोदी के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा हो रही है। सवाल यही कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? और फिर किसी गलियारों से आवाज़ आती है कि योगी भी तो हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि मोदी के बाद कौन हो सकते हैं मोदी के उत्तराधिकारी। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़। भारतीय राजनीति में एक बड़ा सवाल जो है वही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होंगे। मौजूदा समय में जब मोदी का नेतृत्व प्रमुखता से चर्चाओं में है तो उनके संभावित उत्तराधिकारी की पहचान ने भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र अगले साल 75 साल की हो जाएगी। भारत में पारंपरिक रूप से 75 साल की उम्र को रिटायरमेंट की उम्र माना जाता है। लेकिन क्या मोदी के लिए यह नियम लागू होगा? 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं जैसे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को कैबिनेट में स्थान नहीं दिया। वे मार्गदर्शक मंडल में ही सीमित रहे, जबकि दोनों नेताओं की उम्र 80 साल से अधिक थी। इसी तरह जून 2016 में मध्य प्रदेश कैबिनेट में भी 75 की उम्र पार कर चुके बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं अमित शाह ने इस संदर्भ में कहा था कि पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 75 साल की उम्र पार करने के बाद नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाए। कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा ने इस मुद्दे पर मिसाल पेश की, जो 80 साल की उम्र में भी राज्य में बीजेपी की कमान संभाले हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 91 साल के आडवाणी और 86 साल के जोशी को टिकट नहीं दिया था। अमित शाह ने उस समय कहा था कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, यह पार्टी का फैसला है। अगर दूसरे वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो कुछ वरिष्ठ नेता जैसे कलराज मिश्र, नजमा हेपतुल्ला और जीतन राम मांझी ने 75 साल की उम्र पार करने के बाद भी मोदी कैबिनेट में जगह बनाई है। ये बात अलग है कि वो दूसरे पार्टी से आते हैं। मांझी जो बीजेपी के सदस्य नहीं हैं लेकिन सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा हैं। इस प्रकार मोदी के उत्तराधिकारी के सवाल के साथ साथ उनके भविष्य की राजनीति पर भी विचार किया जा रहा है, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बीजेपी जो वोट लड़ती है, जो लोगों से बात करने जाती है, वो मोदी के नाम पर ही बात किया जाता है। ऐसे में किसी एक नेता को चुनना जो मोदी का उत्तराधिकारी हो, उसको मोदी के तरह ही इमेज बनाने की ज़रूरत है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी के अंदर जो उत्तर प्रदेश में कलेश के खबर आए थे, ऐसा लग रहा था कि किसी एक नेता को चुनना मुश्किल होगा, क्योंकि आरएसएस प्रमुख के बयानों के भी मोदी के खिलाफ ही देखा जा रहा था। जबकि उत्तर प्रदेश में आरएसएस योगी के हाथ पकड़े हुए नजर आते हैं। मतलब सरल शब्दों में कहें तो आरएसएस का योगी पर ध्यान है और उनसे सहयोग लिया जा सकता है। अब नामों की चर्चा के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि अमित शाह हो सकते हैं, भाजपा के मजबूत स्तंभ और मोदी के करीबी सहयोगी। अमित शाह का नाम राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में सबसे आगे चल रहा है। शाह ने पार्टी को मजबूत करने और चुनावी जीत के लिए उनकी रणनीतियों के लिए प्रशंसा प्राप्त की है। उनके पास संगठनात्मक कुशलता और राजनीतिक अनुभव की कमी नहीं है, जो उन्हें मोदी के संभावित उत्तराधिकारी बनाते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की भी संभावनाएं हैं। जैसा कि हमने बात किया कि अक्सर लोग चर्चा करते रहते हैं कि अगर मोदी नहीं हैं या मोदी रिजाइन कर देते हैं, मोदी नहीं रहते हैं, तो उसके जगह योगी आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी दौड़ में पीछे नहीं हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को मजबूत किया है और विकास के कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जिस तरीके से यूपी में जो क्राइम रेट था उसको कम करने के लिए और साथ ही साथ डेवलपमेंट का काम किया है, तो अक्सर लोग योगी के भी मुरीद पाए जाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यह एक बड़ा सवाल है जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगा।
भाजपा और मोदी समर्थक जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे जो देश के राजनीतिक परिदृश्य को नई दिशा प्रदान कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञ इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ हम भी नज़र बनाए हुए हैं कि इसका भविष्य में क्या असर होगा। यह देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए NL9 न्यूज़। और कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज़। धन्यवाद।